Okay guys, this is Akhilesh Pandey with another video, that is how to write English well. And in my first video I have taught you that how to speak on podium. And one thing more, I just want to tell you that I just want to test the learner who just want to learn English but can't speak English, can't understand English and can't listen English, means can't understand and catch English. So that I just try to speak Hindi and English mix, क्योंकि मुझे उस लर्नर के लिए उनके पास जाना है, उनको तक पहुंचना है जो अंग्रेजी सीखना तो चाहते हैं, लेकिन क्या है कि वो अंग्रेजी समझ नहीं पाते हैं। पहले हम भी तो नहीं समझ पाते थे, आप भी तो नहीं समझ पाते थे, तो ऐसे ही वो उनके लैंग्वेज में समझाएंगे और फिर आपको धीरे धीरे हम स्टैंडर्ड थोड़ा हाई करेंगे लैंग्वेज का। तो आज का मेन टॉपिक जो है हाउ टू राइट इंग्लिश वेल, अंग्रेजी कैसे लिखें, बहुत बड़ा टॉपिक है। उससे पहले एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, इस तरह के मैं कई टॉपिक्स आपको बताता रहूंगा, वीडियो बनाता रहूंगा, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे वीडियो को और शेयर करना ना भूलिएगा। तो हाउ टू राइट इंग्लिश वेल, इंग्लिश को कैसे लिखें। सबसे पहली बात यह है कि इंग्लिश हम 3-4 तरह से लिख सकते हैं। यहां से आपको मैं एक एग्जांपल भी दूंगा और आधा काम मैं करूंगा, एक तरह का मैं बताऊंगा, 3 तरह का आप लिखेंगे और वो एग्जांपल आपके लिए सुटेबल होगा। और आज से आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है और अपना दिमाग लगाना है और हमारे तरीके से आपको अंग्रेजी लिखना शुरू कर देना है। और विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक, डेफिनेटली यू कैन राइट इंग्लिश व्हाटएवर यू वांट टू राइट विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक। यू डोंट नीड टू लर्न एनी हाउ राइट नाउ। अब आपको कुछ भी कैसे भी याद नहीं करना है, आपको कोई भी चीज याद नहीं करना, सिर्फ लिखना है अपने मन से। अब आपको स्कूल की चीजों को रटना नहीं है, अगर अंग्रेजी में लिखना है तो कैसे। अंग्रेजी आप 4 तरह से लिख सकते हैं। एक आप अंग्रेजी लिखेंगे प्रेजेंट में, एक आप अंग्रेजी लिखेंगे पास्ट में, एक आप अंग्रेजी लिखते हैं, लिखेंगे क्या, लिखते हैं फ्यूचर के लिए, और एक लिखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए, जिसमें कंडीशन होता है कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं होता ये, यदि मैं होता वो। तो सबसे ज्यादा हम प्रायोरिटी अगर दें तो सबसे ज्यादा हम लोग लिखते हैं प्रेजेंट के लिए इंग्लिश, सबसे ज्यादा प्रेजेंट के लिए इंग्लिश लिखते हैं। और उसके बाद में हम लड़ाई होती है, 2 इंग्लिश की लड़ाई आपस में बहुत जबरदस्त होती है। आप सोचते होंगे फ्यूचर और पास्ट की, नो, सबसे जबरदस्त लड़ाई होती है कंडीशनल इंग्लिश की और पास्ट की। प्रायोरिटी के लिए हमारे लिस्ट में पहली प्रायोरिटी है प्रेजेंट टेंस में ज्यादा हम लिखते हैं, दूसरी प्रायोरिटी है कंडीशनल और पास्ट के लिए, तीसरी प्रायोरिटी हम फ्यूचर देते हैं। लेकिन फ्यूचर को हम ये जो कंडीशनल सेंटेंस से जाते हैं, कंडीशनल इंग्लिश जब आप लिखते हैं तो फ्यूचर उसी में चला आता है, इंक्लूड हो जाता है। तो मेन आपका बचा प्रेजेंट, पास्ट एंड कंडीशनल। तो सबसे पहले हम आपको प्रेजेंट बताएंगे। टेंस भी आप जानते हैं यही 3 होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, समथिंग। तो प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है और उसमें भी अब हम मान लीजिए कोई एक चीज चुने, हमने कहा था 3 टाइम में लिखना है, प्रेजेंट, पास्ट एंड कंडीशनल। उसमें भी जब प्रेजेंट में अब आते हैं तो आपको यह भी देखना है कि अब आप किसके लिए लिखते हैं। आप लिख भी 2 लोगों के लिए लिख सकते हैं। पार्ट आपको हम बताते चले, हम यहाँ पे लिखने वाले नहीं है, ओरली आप समझिए, आपको लिखना है तो आप पास करके मेरा वीडियो आप लिख सकते हैं नीचे। अब प्रेजेंट को भी आप जब आप कोई भी एक उसमें से उठाएंगे टेंस को, टाइम को, तो आप उसमें भी 3 खंड है, 3 लोगों के बारे में अंग्रेजी लिखेंगे। सबसे पहले आप अपने बारे में लिखेंगे, आप सोचेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बढ़िया सोचते हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपने बारे में लिखेंगे, उसके बाद में आप दुनिया के बारे में लिखेंगे। एक्सेप्ट यू, आप अपने बारे में लिखेंगे और दुनिया के बारे में लिखेंगे, और फिर एक बचा जो है कोई एक इंसान, उसके बारे में लिखेंगे। अपने बारे में लिखे, आई के बारे में लिखे, पूरी दुनिया के बारे में, प्लूरल नाउन्स जो होंगे, प्लूरल वर्कर होंगे, सब्जेक्ट होंगे, उनके बारे में लिखेंगे। और फिर एक है जो कोई एक इंसान होगा, श्री रामचंद्र जी या योगी आदित्यनाथ जी या आप नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी जी, आप इनके बारे में लिखेंगे, कोई एक इंसान के बारे में। अच्छा, आपको होता है आप अपने आप को दुनिया मानो, आप में ही दुनिया। तो क्या करना है कि आप अपने आप को जब दुनिया मानेंगे, यानी कि आप अपने आप को प्लूरल मानो। हमेशा आपने देखा होगा कि आई के साथ डू लगता है और प्लूरल के साथ डू लगता है, आई के साथ हैव लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है। किसी ने बताया भी था कि आप में दुनिया है, आप में भगवान है, तो आप अपने आप को कमजोर ना समझो, कभी सिंगुलर ना मानिए। तो अब आप और वो दुनिया एक हो गए। आप जब दुनिया के बारे में लिखेंगे, अपने बारे में भी लिख सकते हैं। और अब आपको मात्र 2 तरह के पार्ट है, एक अपने बारे में लिखिए, एक सिंगल किसी इंसान के बारे में। तो अपने बारे में आप सबसे पहले आज लिखना हम आपको सिखाएंगे। अपने बारे में आज मैं आपको डेली रूटीन बताता हूँ।
daily routine, how to write your daily routine, and by that, on the basis of the daily routine, you can understand, you can learn, you can write anything, any article in English if you want to write. ओके, तो डेली रूटीन में सबसे पहले प्रेजेंट के लिए हम आपको रूल बताते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का स्ट्रक्चर ही होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप भूल जाइए कौन सी फॉर्म, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा नाउन, सिंगुलर प्लूरल, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब इधर आइए, अब आपको मैं एक लाइन शुरू करता हूं। डेली रूटीन में आप याद करिए आप क्या क्या काम करते हैं। मैं आइडियल डेली रूटीन यहाँ पे करने जा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ, अपने अनुसार अपना कंप्लीट करेंगे। तो कॉज, कॉज मींस होता है, कॉज इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बिकॉज, मैंने बनाया, आप भी समझ सकते हैं। कॉज, बिकॉज, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठने पर विश्वास करता हूं। कॉज आई बिलीव टू गेट अप, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट्स वाई। एक मिनट, आप सुबह जल्दी उठने पर विश्वास करते हैं, cause I believe to get up early in the morning, that's why। ये फ्रेज आप, ये जो सेंटेंस है आप याद ही कर लीजिए। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, आपको कुछ याद नहीं करना है, मैं खुद अपने आप में बहुत बड़ा भुलक्कड़ हूं। अब आपके लिए मैं ट्रिक बताता हूं कैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे और कैसे आप इसको कंप्लीट करेंगे, अपने आर्टिकल को, अपने डेली रूटीन को। तो इतना हो गया। अब आपको मैंने बताया था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और इसमें आप सब्जेक्ट आई खुद है और वर्ब। तो प्रेजेंट के लिए अगर आप अपने लिए लिख रहे हैं तो आपके लिए एक सहूलियत है पॉजिटिव में, यानी कि ना निगेटिव हो ना इंट्रोगेटिव हो। आप वो जो वर्ब है, जो काम है, जो आप काम करते हैं, वर्ब मींस काम या एक्शन, व्हाटएवर यू आर डूइंग, आप जो भी कर रहे हैं उसकी अंग्रेजी उठाएंगे, आपके बाद लगाएंगे, बस हो गया। आई के बाद लगाएंगे वो अंग्रेजी, बात खत्म। आई के बाद एक आप लिंकिंग कंजक्शन लगा देंगे और आपका सेंटेंस आगे बढ़ता रहेगा। जैसे दैट्स व्हाई आई, मैंने अपने बारे में लिखना है तो हम यहाँ पे चलो आई ठीक से लिख देते हैं, आई। अब सुबह जल्दी उठते हैं तो क्या हो जाएगा कि गेट अप हो चुका, अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट्स व्हाई। तो एक बात और मैं बताता हूं कि इसमें आपको डेली रूटीन में टाइम, डेली रूटीन में आपका वर्ब यानी कि एक्शन, डेली रूटीन में आप खुद, और डेली रूटीन में ही आपका जो है कंजक्शन, ये चार चीज। टाइम, कितने बजे उठते हैं, कौन उठता है, आप खुद उठते हैं तो आई, और वो टाइम के लिए एट, जो भी ओक्लॉक होगा। काम क्या करते हैं वो लगाएंगे और आफ्टर दैट लगा देंगे। अच्छा, एक चीज और आपको बताते हैं, लोग कहते हैं कि मुझे डिक्शनरी, मुझे मीनिंग नहीं आती। मैं बताऊं आपको सारी मीनिंग्स आती है। इसका मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको कितनी मीनिंग आती है, ये प्रूव करके दिखाते हैं। वैसे भी आप सोच लीजिए कि सुबह से उठकर रात में सोने तक जो भी काम करते हैं आपको मीनिंग आती है नहीं। सो के उठने की मीनिंग होती है, गेट अप होता है, वेक अप होता है, और चाय पीने की टेक टी होती है। आगे हम बढ़ते हैं। मॉर्निंग, दैट्स व्हाई, cause I believe to get up early, मैं सुबह जल्दी उठने पर विश्वास करता हूं, इसलिए I, फिर लिखते हैं get up, I get up 5 o'clock, at 5 o'clock। मैं सुबह जल्दी उठने पर विश्वास करता हूं। आपको इतना जो है याद करना है, cause I believe to get up early in the morning, that's why I get up at 5 o'clock। 5 बजे मैं उठ जाता हूं। मैंने कहा था कि आप अब इसके बाद में आफ्टर दैट लगाएंगे। लिंकिंग वर्ड है, 2 वर्ड है, फ्रेज है, आफ्टर दैट आप लगा दीजिए, आफ्टर दैट। और ये जो आफ्टर दैट है, इसके बाद में फिर आप ही हैं, बदल गया नहीं सब्जेक्ट, तो आफ्टर दैट आई, फिर आप आफ्टर दैट लगाए आई, फिर मैंने कहा था काम। तो उठने के बाद में आप जब 5 बजे उठते हैं तो मान लीजिए मॉर्निंग वॉक जाते हैं, तो आई मॉर्निंग वॉक जाने की इंग्लिश हुई गो टू मॉर्निंग वॉक। तो आफ्टर दैट आई गो टू मॉर्निंग वॉक, गो टू मॉर्निंग वॉक एट 6:15 o'clock। मैं सुबह जल्दी उठा, ये ग्रामेटिकल 100% सही होता चला जा रहा है। और कितना आसान है आपके लिए
कि इतना आपने याद किया है और ये भी आप समझ रहे हैं क्या लिखा गया है। आई गेट अप एट 5 o'clock, आफ्टर दैट आई गो टू मॉर्निंग वॉक एट 6:15 o'clock। 6:15 पर हम घूमने जाते हैं। मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो लौटते भी होंगे, लौटने की इंग्लिश भी पता होगी, रिटर्न फ्रॉम मॉर्निंग वॉक या रिटर्न टू और होम। तो आफ्टर दैट फिर लगा सकते हैं आप, फुल स्टॉप लगा देंगे, आपको खुशी मिलेगी कि आपने एक सेंटेंस बनाया है, इसलिए आप फुल स्टॉप लगाइए और आफ्टर दैट कैपिटल से ए लिखिए। आपको एक जबरदस्त खुशी मिलने वाली कि आज आप इंग्लिश में एक सेंटेंस लिख रहे हैं। तो आफ्टर दैट आई रिटर्न टू माय होम फ्रॉम मॉर्निंग वॉक, कर देते हैं मॉर्निंग वॉक से, फ्रॉम मॉर्निंग वॉक, हाफ एन आवर का आपका वॉक था, एट 6:45 OCLOCK क्लॉक। मॉर्निंग वॉक से आए घर पर, अब काम क्या है, गेट फ्रेश। आप फ्रेश व्रेश होते हैं, सब लोग, दुनिया पूरा फ्रेश होता है तो आपको होना पड़ेगा। हाँ, तो आफ्टर दैट आप सबसे पहले आपको फिर अब क्या लगाना है, आप देखिए हर सेंटेंस की शुरुआत जो है आप कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप आफ्टर दैट लगाएंगे। आप याद कर लीजिए इस आफ्टर दैट को, जस्ट लर्न इट। आफ्टर दैट, ये 2 वर्ड है, आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि मुझे भी याद हो गया। तो आफ्टर दैट काम आप ही कर रहे हैं, आपने लिखा आई, कितना आसान, फ्रेश होना, गेट फ्रेश। आफ्टर दैट आई गेट फ्रेश एट 6:45 o'clock पे आए थे, 5 मिनट के बाद में आप फ्रेश हुए, प्रेशर था तो 6:50 o'clock हो गया, CLOCK 6:50 o'clock। अच्छा, उसके बाद में आप ब्रश करते हैं, तो फिर उसके बाद में आप फिर आफ्टर दैट लगाइए। यहाँ पे आप समझ गए क्या करना, आफ्टर दैट आई ब्रश माय टीथ एट, समझ गए, तो आफ्टर दैट फिर लगाएंगे, आफ्टर दैट आई BRUSH, मेरी स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक रहती है, आई ब्रश माय टीथ एट, आप फ्रेश हुए 10 मिनट्स लगे, एट हो गया आपका 7 o'clock। अब मैं चाहूं तो आपको पूरा लिखूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप इस पैटर्न को पूरा करेंगे। पैटर्न को पूरा कैसे करेंगे, आपको मैं ओरली बोल रहा हूं, फिर आपने लगाया क्या, आफ्टर दैट, क्या लगाया, आफ्टर दैट। और आफ्टर दैट आप काम ढूंढिए, अपना काम आप ढूंढेंगे। तो ब्रश करने के बाद में आप चाय पीते हैं, तो आफ्टर दैट आई, चाय पीने की इंग्लिश टेक टी। तो आफ्टर दैट आई टेक टी एट, आप लगा लीजिए 15 मिनट बाद में चाय पिए, 7:15 o'clock, क्या हो जाएगा, आफ्टर दैट आई टेक टी एट 7:15 o'clock। फिर आप लगाएंगे आफ्टर दैट, फिर आप लगाएंगे वो आई, क्योंकि आप ही हैं, और फिर चाय पीने के बाद में आप नहाने जाते होंगे, तो आफ्टर दैट आई गो टू टेक बाथ एट 7:30 o'clock। 15 मिनट में नहाए, कपड़े पहनना है, आप लगाना चाहें तो कपड़े पहनने को डेली रूटीन में इंक्लूड करना चाहें कर दें, नहीं तो गेट रेडी, तैयार होना। तो आफ्टर दैट आई गेट रेडी, आफ्टर, हम इधर लिख सकते हैं, आप लोग देख, आफ्टर दैट आई गेट रेडी एट 7:45 o'clock। लगाइए आफ्टर दैट, लगाइए आई, फिर लगाइए काम क्या करना है, आप जाते हैं स्कूल, बस का वेट करना, आफ्टर दैट आई वेट माय स्कूल बस एट, लगाइए टाइम 8 o'clock। स्कूल पहुंचते हैं 9 o'clock पर, लगाइए आफ्टर दैट, लगाइए आई, और फिर रीच स्कूल एट 9 o'clock। स्कूल से लौटते हैं, असेंबली करना है, पूरी दुनियादारी आप कर दीजिए, आफ्टर दैट लगाइए, सब्जेक्ट आई यहाँ पे लगाइए, और जो भी काम आप करते हैं उसका आप बेस फॉर्म, इंफिनिटिव फॉर्म मींस कि कोई भी चेंज नहीं है, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगा दीजिए, और आपका पूरा ग्रामेटिकल मिस्टेक सही हो जाएगा, और आप इंग्लिश लिख रहे हैं, जस्ट खुश हो जाइए, जस्ट बी हैप्पी, बिकॉज यू आर राइटिंग हियर इंग्लिश विद 100% ग्रामेटिकल राइट, करेक्ट, कोई यहाँ पे मिस्टेक नहीं है। तो अब आप ऐसे सोने तक आप दूध पिएंगे शाम को, वो पूरा काम तक आप कंप्लीट करके आप मुझे कमेंट में अपना चाहे तो आप भेज भी सकते हैं, मुझे फॉलो करेंगे तो मैं भी आप जैसे ही एक सोशल मीडिया एडिक्टेड कभी ना कभी तो था ही, आप पाएंगे, और आसानी से आप क्या है कि दिखाएंगे, आपको मिलेगा। अगर नहीं सुटेबल आपको लग रहा है कि और करना है, तो आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि सर मुझे और जानना है इसके बारे में। लेकिन ऐसे अब आपको पास्ट की बात कर लिया जाए,
पास्ट के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट है आप ही, डेली रूटीन आपका ही है। आप जहां जहां यहां जैसे गेट लिखे, आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे, गट कर देंगे। आपने लिखा गो टू मॉर्निंग वॉक, जितने भी वर्ब है फॉर पास्ट, चलो मैं आपको एक थोड़ा सा फार्मूला दे देता हूं डेली रूटीन का। फार्मूला ये यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। प्रेजेंट टेंस आप लगाएंगे, प्रेजेंट टेंस जो हम आपके लिए यूनिवर्सल फार्मूला दे रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला मैंने पहले दिया था प्रेजेंट टेंस के लिए। अगर आप हैं तो सुटेबल है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। दुनिया है, आप है तो दुनिया, आप और दुनिया है तो ये सुटेबल है। कोई एक सिंगल है तो यहाँ पे यस या यस लगा देंगे। आप जब टेंस पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। चलो पास्ट के लिए लाते हैं, आपका हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए हम एस लिखते हैं, प्लस वर्ब सेकंड और प्लस ऑब्जेक्ट। लगाइए वर्ब सेकंड ऑब्जेक्ट, और फिर प्लस आप लगा देंगे आफ्टर दैट। आप इसके बाद में लगाएंगे एट और प्लस लगाएंगे टाइम और फिर आप लगाएंगे फुल स्टॉप, फिर आप लगाएंगे आफ्टर दैट स्पेस के साथ में दैट, फिर आप लगाएंगे सब्जेक्ट। यही घुमाते रहिए, देखिए डेली रूटीन तैयार होता है कि नहीं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर प्रेजेंट, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर पास्ट, एंड फिर उसके बाद में प्लस लगाइए, एट लगाइए, टाइम लगाइए, फुल स्टॉप लगाइए। हाँ, फुल स्टॉप लगाएंगे, आपको अच्छा लगेगा कि हमने एक सेंटेंस बनाया। फिर लगाइए आफ्टर दैट, फिर लगाइए, यही घुमा दीजिए। ये आप घुमाते रहे और आपका डेफिनेटली इतना जबरदस्त आपका डेली रूटीन लिखा जाएगा। कंडीशनल के लिए भी ऐसे होते हैं कई। इंग्लिश के आप आर्टिकल लिखना शुरू करिए। आपके पास टॉपिक्स नहीं, हम आपको टॉपिक्स देते रहेंगे। आप कमेंट में हमसे टॉपिक्स पूछ सकते हैं कि सर मुझे इंग्लिश लिखना है, टॉपिक बताइए। मैं आपको कुछ टॉपिक्स और दे देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। Someone you find difficult to talk to, कोई जिससे आप आसानी से बात कर, कठिनाई से आप बात करते हैं, तो आप लिखेंगे I find difficult to talk to my father because he is very dangerous, very furious, कुछ ऐसा लिख देंगे। Someone you find easy to talk to, I find easy to talk to my, someone you find easy to talk to, I find easy to talk to my brother, my friend, someone you और हो गया जैसे ट्रैफिक, या something you love to shopping, a movie that is your favorite movie। इस तरह से आपको टॉपिक मिलेगा और आप उसको पूरा अच्छे से लिखोगे।